तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। टमाटर की फसल में वायरस जनित रोगों का नियंत्रण करके लें अधिक उपज। अच्छी बढ़वार के लिए करें चना की फसल में जरूरी कार्य। टमाटर की खेती अपने राज्य में बहुत से किसान करते हैं, लेकिन इस फसल में वायरस जनित रोगों से भारी नुकसान होता है और ये रोग जब फसल पर लग जाते हैं तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस रोग से फसल को बचाना सबसे बेहतर उपाय है। तो जैसा कि ये रोग कीटों से फैलता है और कीटों का कंट्रोल करना जरूरी है, तो आप वायरस जनित रोग फैलाने वाले कीटों का नियंत्रण कैसे करें, आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर तमोघना साहा से। हमारे इधर जनरली हम लोग जो है ठंडा मौसम में हम लोग टमाटर लगाते हैं और टमाटर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे सब्जी में सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग यूज़ करते हैं टमाटर उगाने में हमारे इधर बहुत सारे कीड़े और डिजीज़ का बहुत ज़्यादा समस्या है। टमाटर की खेती करने वाले जो भी किसान इस समय ये फसल लगाए हैं या हर साल लगाते हैं, वे इस फसल में लगने वाले वायरस रोग से फसल को बचाने के उपायों को सही समय पर अपनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये रोग सफेद मक्खी से फैलता है। ऐसे में इस कीट को कंट्रोल कर लिया जाए तो उपज बहुत ही अच्छी होगी। जनरली हमारे इधर सादा मक्खी शुरू में जो वायरस ट्रांसमिट करता है, जिसको हम लोग लिप कर्ल बोलते हैं, उसका ज़्यादातर आक्रमण होता है शुरू के टाइम में। बिना बीज शोधन करके अगर आप लगाते हैं तो जो है कभी कभी 80 से 90% खेत जो है आपका टमाटर लिप कर्ल वायरस से जो है कम्प्लीटली जो है अफेक्टेड हो जाता है, पूरा नष्ट हो जाता है खेत, जिसके कारण आपका फल भी जो है सही नहीं आएगा और जो आपको उपज है उपज में भी बहुत सारा असर होगा। तो इसीलिए हम आपको पहला हमारे तरफ से सजेशन यही रहेगा जो आप बीज शोधन करके लगाएं। इमिडाक्लोप्रिड जो 5 ग्राम प्रति केजी सीड के दर से, व आप थायोमिथाक्सम जिसका बाजार में आपको पाउडर फॉर्म में मिलेगा, ये भी 5 ग्राम प्रति केजी के दर से आप इस्तेमाल कीजिए। जो 40 से 50 दिन तक मेन ट्रांसप्लांटिंग व मेन फील्ड में लगाने के बाद भी आपका जो वायरस जो आपका सादा मक्खी से जो वाइट फ्लाई से जो ट्रांसमिट होता है उसका जो है बहुत हद तक आपका निदान हो जाएगा। इसके बाद हम बताना चाहेंगे जो
वाइट फ्लाई जो है रस चूस के उस पत्ती को जो है पीला कर देता है, पीला करके जो है पत्ती में जो है जो फोटोसिंथेसिस है उसको कंप्लीटली नष्ट कर देता है। और पत्ती भी देखिएगा ऊपर की तरफ जो है कुकरा के रहता है, ऊपर की तरह मुड़ जाता है पत्ती। तो ये अगर मुड़ जाता है इसका कारण आप एकदम कंफर्म रखिए जो ये सादा मक्खी व वाइट फ्लाई से होता है। अब इसका हम निदान कैसे करें? इसके निदान करने के लिए शुरू में अगर आप घर में लगाते थोड़ा सा जगह पे तो आप लहसुन और मिर्च, हरा मिर्च दोनों का 500 ग्राम जो है मिक्सचर ग्राइंडर में आप लोग क्रश कर लीजिए। क्रश करके दोनों को एक साथ मिला के ओवरनाइट 1 लीटर पानी में इनको छोड़ दीजिए। अगले दिन देखिएगा जो पूरे पानी का कलर चेंज हो जाएगा। उसको 1 लीटर का डब्बा में स्टोर कर लीजिए और वो 5 ml 1 लीटर पानी के दर से आप उनको पूरा छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा, आप गौमूत्र, गोबर और नीम का पत्ती का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों कॉम्बिनेशन में गोबर 2 किलो, नीम का पत्ती 2 किलो और गौमूत्र 10 लीटर, तीनों को 15 दिन तक आप स्टोर करके रखिए। कोई मिट्टी का घड़ा पे बा कोई आपका घर में अगर जगह है तो उसको गार कुदाल से खोद करके उस जगह को साफ करके उसमें भी आप स्टोर कर सकते हैं और 15 दिन तक सुबह शाम इसको चलाते रहिए। और 15 दिन के बाद इसको जो है आप इसको छान लीजिए। छान के जो आपको जो लिक्विड मिलेगा व जो पानी मिलेगा उसको आप स्टोर कर लीजिए। स्टोर करके उससे 5 से 10 ml 1 लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। तीसरा चीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं योलो स्टिकी ट्रैप, ये पीला कलर का स्टिकी ट्रैप, स्टिकी मतलब गोंद वाला ट्रैप। हम जानते हैं जो हमारे जो लाही और सादा मक्खी है ये पीले कलर के ऊपर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। आप देखिएगा जो मधुमक्खी भी जो है पीले कलर के फूल में ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो हमारे ये कीड़े जो है जो चूसने वाले कीड़े हैं ये पीले कलर का जो है कागज़ में ज़्यादा अट्रैक्ट होता है पीले कलर में। तो हम अगर पीले कलर का कागज़ जो है जिसको हम लोग येलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं, इसको एक आप एक पिचबोर्ड में आप डाल के उसको दोनों साइड गोंद से उसका लेप लगा के आप एक स्टिक से जो हमारे जो टमाटर का जो हाइट है उसी हाइट में जो आप अगर ये ट्रैप को रखते हैं तो आप देखिएगा जो 2 से 3 दिन में उस ट्रैप में बहुत ज़्यादा जो लाही और सादा मक्खी जो आपको उस ट्रैप में सटा हुआ मिलेगा, जिसके कारण खेत में जो कीड़े का पॉपुलेशन है वो बहुत हद तक आपका कम हो जाएगा और आपका जो क्षति जो पहुंचता है उस क्षति भी बहुत हद तक आपको निदान मिलेगा, कम हो जाएगा क्षति आप। और अगर आप बायो दवा में ज़्यादा चाहते हैं तो बायो पेस्टिसाइड में आपको जो है वर्टिसिलियम लेकानी, लेकानीसिलियम लेकानी करके नाम मिलता है, लेकानीसिलियम लेकानी और वर्टिसिलियम लेकानी, इसका आप 5 ग्राम प्रति लीटर के पानी के दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। आमतौर पर किसान कीटों पर कंट्रोल पाने के लिए रासायनिक कीटनाशकों पर ही भरोसा करते हैं, जबकि रसायनों का प्रयोग तब करना चाहिए जब कोई अन्य उपाय कारगर ना हो। अगर इनका प्रयोग करना ही पड़े तो बहुत ही सावधानी से प्रयोग करें और सही मात्रा में प्रयोग करें। अगर आप रासायनिक दवा में जाना चाहता है, रासायनिक दवा में बहुत सारे आजकल दवा अच्छा दवा बाजार के, जैसे एक आता है फ्लोनिकामीड, फ्लोनिकामीड, इसका 0.5 ग्राम 1 लीटर पानी में, मतलब 2 लीटर पानी में 1 ग्राम के दर से आप दवा देके छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा जो दवा है एसीफेट, जो बहुत पुराना दवा है, उसका भी आप इस्तेमाल करते हैं, जो आपको कम पैसे में मिल जा सकता है। और आप इमिडा का भी छिड़काव कर सकते हैं और थायोमिथाक्सम का भी दे सकते हैं। 2 लीटर पानी में 1 ग्राम के दाम से मिल सकता है, 1 ग्राम आप डाल के कर सकते हैं। तो एसिटामिप्रिड, हम बहुत सारे दवा का नाम इसलिए बता रहे हैं जिसको जो मिल जाए वो ही इस्तेमाल करें। दूसरा जो हम कीड़े बताए थे जिसका नाम है लाही। लाही जनरली हमारे इधर दिसंबर लास्ट पर जनवरी से शुरू होता है और ये फरवरी तक चलता है, अंतिम फरवरी तक। इसके लिए भी जो है आप योलो स्टिकी ट्रैप जो हम आपको बताए, योलो स्टिकी ट्रैप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और लाही के लिए सबसे अच्छा जो दवा है एसिटामिप्रिड, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, थायोमिथाक्सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लोनिकामीड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितना कम पेस्टिसाइड दवा का छिड़काव कीजिएगा उतना आपके खेत के लिए अच्छा है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश के बहुत से किसान भाई चना की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं और हमारे जिन किसान भाइयों ने चना की फसल लगा रखी है उनकी फसल बुआई के अनुसार बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर है और इस समय चने की फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए कुछ जरूरी कार्यों को करना आवश्यक है। तो चने की फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर बृजकिशोर प्रजापति। जो है हम चने की फसल में समसामयिक चर्चा करना चाहेंगे। चूँकि किसान भाइयों अभी तो इस अवस्था में जो है चने में अधिक शाखा बनने के लिए है जो ऊपर की भाजी तोड़ना, जिसको ऊपर के हमारे क्षेत्र में जो भाजी खुटान करते हैं, मतलब जो उसकी शीर्ष कलिका होती है उसको तोड़ देते हैं, जिससे शाखाएं अधिक बनती है। शाखाएं ज़्यादा बनने के कारण जो फलियां भी बहुत ज़्यादा विकसित होंगी। चने की फसल में सिंचित दशा में बुआई से पहले एक बार पानी दे। इससे बीज अच्छे ढंग से अंकुरित होते हैं और फसल की वृद्धि भी अच्छी होती है। दूसरी बार पानी फूल आने से पहले और तीसरा पानी फलियों के विकास के समय देना चाहिए। वर्षा होने पर सिंचाई देरी से और आवश्यकता अनुसार करें। अनावश्यक पानी देने से फसल का विकास और पैदावार कम हो जाती है, इसलिए फसल की जरूरत के अनुसार ही सिंचाई करें। और दूसरी जो है हम अभी बताना चाहेंगे कि इसमें जो खरपतवार की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो चूँकि इसमें क्रांतिक अवस्था 40 दिनों तक होती है, अगर आप समय पर जो है इसमें खरपतवार का निराकरण जो है निदाई नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से उत्पादकता 40 से 45% तक घट सकती है। और इसमें मुख्य रूप से अभी जो है आपकी चौड़ी और सकड़ी पत्ती खरपतवार जैसे बथुआ हुआ, अकरी हुई, चौलाई हुई और वन ब्याजी हुआ, ये मुख्य रूप से इसमें देखने को मिलता है। तो उसे जो है हाथ से निकाल दें और जो है खेत को जो है निश्चित रूप से खरपतवार मुक्त रखें। चने की फसल में उकठा रोग का प्रकोप अधिक होता है। इस रोग के कारण पौधे धीरे धीरे मुरझाकर सूख जाते हैं। पौधे को उखाड़ कर देखने पर उसकी मुख्य जड़ और उसकी शाखाएं सही सलामत होती है, लेकिन छिलका भूरे रंग का हो जाता है और जड़ को चीर कर देखें तो उसके अंदर भूरे रंग की धारियां दिखाई देती है। इस रोग का प्रकोप पौधे की किसी भी अवस्था में हो सकता है। रोग के नियंत्रण के लिए गर्मियों में मिट्टी पलट हल से जुताई करे और जिस खेत में उकठा रोग का प्रकोप अधिक होता है उस खेत में 3 से 4 वर्ष तक चने की फसल नहीं लेनी चाहिए। उकठा से बचाव हेतु रोग अवरोधी प्रजातियों की बुआई करना चाहिए। उकठा रोग के नियंत्रण हेतु ट्राइकोडर्मा विरिडी दवा 4 ग्राम से प्रति किलो बीज को शोधित कर बुआई करना चाहिए। और खड़ी फसल में रोग का प्रकोप दिखाई दे तो रोगग्रस्त पौधे को उखाड़कर तुरंत नष्ट करें। अब जो मुख्यतः कीट अभी हमारे चने की फसलों में देखने को मिल रहा है, किसानों के द्वारा हमें सूचना प्राप्त हो रही है, उसे फलीवेदक कीट जो है अभी से लग चुके हैं। और यह फलीवेदक की जो इल्लियाँ होती है आप उसकी पहचान बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हरे रंग के या भूरे रंग के होते हैं, उस पर लंबी लेटरल लाइन होती है, यह इसकी पहचान होती है। और शुरुआती दौर में अगर यह कीट मतलब इल्लियाँ जो हैं वो पत्तियों को खुरच कर खाते रहते हैं, जिसके कारण जो है पौधे की बढ़वार कम हो जाती है। अगर वो फली की अवस्था में अगर लगता है तो उसका आधा इल्ली का आधा शरीर जो है फली के अंदर होता है, वो खुरच खुरच कर खाते रहते हैं, जिससे जो है दाने की गुणवत्ता भी कमज़ोर हो जाती है, दाना पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है और जिससे क्वालिटी घट जाती है, उत्पादकता निश्चित रूप से घटेगी ही। किसान भाइयों, देखा आपने यह चने की इल्ली फसल को कितना अधिक नुकसान पहुंचाती है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि इस कीट के नियंत्रण के लिए शुरुआती अवस्था से ही ध्यान देना होगा और समेकित कीट नियंत्रण को अपनाना होगा, तभी आपको चने की फसल से अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो इन अवस्थाओं में जो है चने की फसल में किसान भाइयों मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप संभव हो तो जो धनिया होती है उसकी आप खेत के चारों तरफ अगर बुआई करते हैं तो वह रिपेलेंट की तरह कार्य करेगा, कीट को जो है उससे दूर रखेगा। इसी प्रकार से अगर आपके पास गेंदे के पौधे उपलब्ध हो तो निश्चित रूप से जो है खेत के चारों तरफ गेंदे के फूल लगा दे, ये भी ट्रैप क्रॉप की तरह कार्य करेगा और हमें जो है कीट जो है दूर रखेगा। उसके अलावा जो है
आप ग्रीष्मकालीन जो है निश्चित रूप से गहरी जुताई करें, जिससे जो है इसके अंडे नष्ट हो जाएंगे। उसके अलावा जो है खेतों की जो मेड़ होती है उस पर खरपतवार अगर लगे हुए होंगे तो उसको निश्चित रूप से आप निकाल दें, साफ सफाई कर दें। और जो है उसमें जो है पक्षी मचान जिसको बोला जाता है, बर्ड पर्चर, जिसके ऊपर पक्षियाँ बैठती हैं, तो प्रति एकड़ लगभग जो है टी आकार के डंडे जो है 20 से 25 अगर गाड़ देते हैं तो जो पक्षी होंगे वह इनके इल्लियों को जो है खाते रहेंगे, जिससे इसकी संख्या को कम किया जा सकता है। उसके अलावा जो है नीम का तेल जो है जैविक खेती के अंतर्गत जो है 1 लीटर जो है 200 से 300 लीटर पानी में आप घोलकर प्रति एकड़ आप छिड़काव कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती के अंतर्गत निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नि अस्त्र जो होती इनकी मात्रा जो है 5 से 6 लीटर जो है 200 लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगर आप रासायनिक कीटनाशक के रूप में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्लोरपायरेफोस BCC की दवा जो होती 400 या 500 लीटर पानी में जो है आप 200 से 300 ml मात्रा को लेकर प्रति एकड़ की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। उसी प्रकार से क्लोरपायरेफोस के साथ साइपरमेथ्रिन दवा आती है जो 50+5 सक्रिय तत्व के रूप में होती है, तो इसकी मात्रा लगभग 200 से 250 ग्राम 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति 2.5 एकड़ में आप निश्चित रूप से छिड़काव कर सकते हैं। उसके अलावा जो है इंडॉक्स कार्ब जो होती है उसकी 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव कर सकते हैं। क्विनाल फोर्स जो होती है इनकी भी आप मात्रा जो है 300 से 400 जो है 200 लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से फलीवेदक कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी को अगर आप अपनाते हैं तो निश्चित रूप से चने की फसल में आप अधिक से अधिक उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, रेपसीड मस्टर्ड, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र सेवर, भरतपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला भरतपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 2 दिनों के दौरान आसमान साफ रहने की संभावना है, वर्षा की कोई संभावना नहीं है। आगामी 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगले 2 दिनों के दौरान 7 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 42% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 24% के बीच रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 2 दिनों के दौरान वर्षा की संभावना नहीं है। अतः किसानों को सलाह दी जाती है कि रबी फसलों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहें। गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई कल्ले निकलते समय 40 से 45 दिन बाद करनी चाहिए।
चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की रोकथाम के लिए मेटसल्फ्यूरान मिथाइल 4 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। और घास कुल एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की रोकथाम के लिए सल्फोसल्फ्यूरान 25 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से 250 से 300 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। सरसों की फसल में सफेद रतुआ रोग में पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर 1-2 मिलीमीटर व्यास के स्वच्छ और सफेद रंग के छोटे छोटे फफोले बनते हैं। किसान भाइयों को ऐसे सफेद फफोले दिखाई दे तो किसान भाई मैंकोजेब 2 किलोग्राम 800 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर एरिया में छिड़काव करें। आलू की फसल में अगेती झुलसा रोग को नियंत्रित करने के लिए प्रोपिकोनाजोल 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। अमरूद के बाग में मिलीबग कीट के नियंत्रण के लिए टाइजोफास 40 ईसी दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा या डाइमेथोएट 30 ईसी दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। और दूसरा छिड़काव 15 से 20 दिन के अंतर पर दोबारा करें। बैंगन की फसल में फल और तनाछेदक कीट को नियंत्रित करने के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG की 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर दर से छिड़काव करें। ठंड से बचाव के लिए पशुओं का उचित प्रबंधन करें। पशुओं को रात में अंदर बांधें। पीने के लिए पशुओं को ताजा गर्म पानी दें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बासनी जिला सीकर के कृषक सुभाष यादव ने। ये भैंस की मुर्रा नस्ल के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो सुभाष यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। भारत में भैंस पालन एक फायदेमंद व्यवसाय है। यह व्यवसाय न केवल भारत में दूध आपूर्ति करता है बल्कि इसमें रोजगार की काफी संभावना है। भैंस का दूध कुल दूध का 57% योगदान देता है। भारत में आमतौर पर मुर्रा, जाफराबादी, सूरती आदि भैंस की नस्ल पाई जाती है। इन सब भैंसों में मुर्रा भैंस सबसे मशहूर है। डेयरी व्यवसाय में आजकल अधिकतर मुर्रा भैंसों को पाला जा रहा है और इसका पशुधन में सबसे ऊंचा स्थान है, जिसके कारण इसे काला सोना कहा जाता है। यह भैंस मूल रूप से पंजाब और हरियाणा के राज्यों से है, किंतु अब यह अन्य राज्यों में सफलता से पाली जा रही है। ये भैंस गर्म और ठंडे इलाकों में आसानी से पाली जा रही है। मुर्रा पशु भारी भरकम डील डॉल वाले होते हैं तथा इनकी गर्दन और सिर अन्य भैंसों की तुलना में छोटे होते हैं। सींग कसकर मुड़े होते हैं। इनका रंग काला और पूंछ लंबी होती है। इनका पिछला हिस्सा चौड़ा तथा अगला हिस्सा संकरा होता है। इनके मादा पशु का वजन लगभग 550 किलोग्राम के आसपास होता है और मादा पशु की ऊंचाई 133 सेंटीमीटर के आसपास होती है। वहीं नौजवान नर पशु का वजन 650 किलोग्राम के आसपास होता है तथा उसकी ऊंचाई 138 सेंटीमीटर के आसपास होती है। मुर्रा भैंस की देखरेख करना आसान होता है। इस नस्ल का स्वास्थ्य अन्य नस्लों की तुलना में बेहतर रहता है क्योंकि इन भैंसों की रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी होती है। मुर्रा भैंस सबसे अधिक उत्पादन वाली भैंस की नस्ल है। मुर्रा भैंस देशी और अन्य नस्ल की भैंसों की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक दूध देती है। यह प्रतिदिन 15 से 20 लीटर दूध आसानी से दे देती है। इस भैंस की दूध देने की अवधि आमतौर पर 280 से 310 दिन है, जो अन्य भैंसों की तुलना में अधिक है। मुर्रा भैंस अपने एक दूध काल में लगभग 1800 से 4000 लीटर तक दूध देती है और इसके दूध में वसा की मात्रा 7 से 8% होती है। इस वजह से अन्य दुधारू पशुओं के दूध के मुकाबले मुर्रा नस्ल की भैंसों का दूध
अधिक दर पर बिकता है। अपनी अनेक खूबियों और किसानों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होने के कारण यह भैंस आजकल डेयरी किसानों की पहली पसंद बनी हुई है। तो यदि किसान भाइयों आप इस नस्ल की भैंस का पालन करना चाहते हैं तो यह भैंस अमूमन 35,000 से 1 लाख रुपए के बीच मिल जाती है। इसकी कीमत और भी कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि दूध उत्पादन की क्षमता, उम्र और उसका स्वास्थ्य आदि। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ही कोई खरीदार इसकी सही कीमत का अनुमान लगा लेता है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामूजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।